हेलो बच्चों, मैं विनोद कुमार। आज आपको 27 फरवरी 2026 को होने वाला गणित का पेपर 822 जीए कोड का लेके आया हूँ, जिसमें एमसीक्यू का पूर्ण सॉल्यूशन साथ में पूरे पेपर का भी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो उम्मीद है वीडियो में आप अंत तक बने रहें और मैं पूरा सॉल्यूशन देखूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला पेपर, इसमें शुरू में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसके बाद में इसमें बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन है, 20 नंबर एक पक्के होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हल करने के बाद में x और y की जो वैल्यू आएगी वह आपका सही आंसर होगा, जिसमें ए वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ही ऑप्शन ठीक होगा। अगला इसका इंग्लिश में है इसी का, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तकर होगा। विभक्तकर का जो सूत्र होता है इसमें, जिसको इंग्लिश में इनके डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स D = फार्मूला होता है V² - 4AC। इसमें जो सूत्र इसकी जो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो जो इसकी तुलना है, पहले वाली जो समीकरण है ये वाली, आप देखेंगे जो ये वाली जो समीकरण है ये तो इसमें ये सूत्र होता है पहले ax² + bx + c बराबर 0। इससे जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, आप देखें, और b की वैल्यू जो -2 हो जाएगी और c की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। जब इसमें वैल्यू रखेंगे ये तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 गुणा 1/3 और इसको 3 से 3 कट के तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 -4 बराबर 0 आएगा। तो 0 देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला सही है। आप अगर सही से देखें तो इसमें 0 वाला पहला ऑप्शन सही है, तो इसलिए ये वाला सही है आपका। ऐसे ही आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे में निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग में अगर आप देखें तो इसमें देखते हैं सबसे अधिक बारंबार, जैसे वर्ग अंतराल दिया है, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो इसमें नीचे जो बारंबारता दी है, बारंबारता में 2, 4, 7, 3 और 4 है। तो सबसे अधिक बारंबारता जो है वो कौन सी है, आप देखें सबसे अधिक जो बारंबारता है वो ये वाली है 7। तो इसका जो वर्ग, बहुलक का जो वर्ग है वो है 6 से 8। 6 से 8 इसमें कौन सा वाला है, आप देखिए इसमें 6 से 8 इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें अगला प्रश्न है चौथा, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का इसका जो सूत्र होता है वो होता है इसमें d = √, अब देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसमें जो ये वाला है इसे x1 मानेंगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को 2 को x1 और इसे x1 y1 सॉरी, ये जो पहला है आपका इसको यानी कि x1 मानेंगे 2 को और इसे y1 मानेंगे। ऐसे जो नीचे 4 और 1 है इसे x2 और y2 मानेंगे। फिर इस सूत्र में लगाएंगे तो इसका जो सही आंसर होगा उसको हल करेंगे, तो इसका सही आंसर जो निकलेगा वो आपका ऑप्शन बी वाला सही है, 2√2। ऐसे आप इसमें चौथे प्रश्न में करेंगे, यदि 25 और 15 का एलसीएम 5 है तो एलसीएम निकालो। तो एलसीएम का इसका सूत्र होता है, एलसीएम का जो सूत्र है एलसीएम बराबर a गुणा b, माने जो दोनों संख्याएं हैं वो, जैसे 25 × 15 बटे SCF। अब इसको अगर आप देखेंगे तो 25 × 15 बटे 5, 5 से काट लो, 5 × 5 = 25, तो 5 × 15 = 75 आंसर आएगा। 75 वाला जो आंसर है वो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 75 आप देखिए
यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है आपका, तो बी वाला आंसर सही है। ऐसे ही आप छठा प्रश्न है इसमें कि cot A बराबर 1 है तो 2 sin A cos A है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 वाला इसमें एक आंसर आएगा, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही सातवें प्रश्न का जो हल है वो एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु O से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 होगी, तो इसमें यानी कि स्पर्श तो लंबाई 12 है, ये कह रहे हैं स्पर्श लंबाई 12 है तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो इसके लिए देखिए सूत्र अगर आप बात करें तो वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है जिसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, मानो ये केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर पर एक यहाँ पर रेखा है और इसमें दूर स्थित Q बिंदु, ये बिंदु Q है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या है ये वाली, जो यहाँ से यहाँ तक ये है, ये त्रिज्या निकालना है। तो इसमें सीधा यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग, यानी कि यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 में से 12 यानी कि इसका अगर हम निकालेंगे त्रिज्या r बराबर तो 169 माइनस 144, तो घटा के आएगा 25 और 25 का क्योंकि r स्क्वायर ये आएगा तो r बराबर आएगा √25 और 25 का आएगा 5 आंसर, यानी कि इसका 5 वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। तो जो ये वाला है इसका आपका यानी कि केंद्र वाला, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है 5 सातवें का। अगला है इसमें आठवां प्रश्न, ये है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई चाप केंद्र पर समकोण बनाता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए यानी कि इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसमें थीटा बराबर यानी कि थीटा r यानी कि चाप की रेडियस निकालेंगे तो इसका आएगा π/180, π/180 गुणा थीटा डिग्री। तो पाई तो पाई रहेगा इसमें, बटे 180 ऐसे रहेगा गुणा क्यू, जो थीटा है इसका जो एंगल है वो इसमें 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि चाप पर जो वृत्त के चाप पर जो है वो 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसे 9 एकम 9 दूनी 18, तो π/2 आएगा यहाँ, π/2 ये आया। लेकिन इसकी लंबाई जब पूछ रहे हैं कि लंबाई क्या होगी, तो लंबाई जब निकालें तो π/2 का भी यानी कि जो अगर इसकी लंबाई निकालें तो L बराबर होगा R यानी कि जो त्रिज्या गुणा थीटा R, ये तो जो R है वो आपकी 10 आ गई यहाँ पे, अभी त्रिज्या यहाँ पे 10 दे रखी है, आप देखिए ये वाली ये 10 दे रखी है, 10 गुणा थीटा जो है QR की जो वैल्यू है अभी आपने निकाली थी QR, वो π/2 आई, 2 से करेंगे तो ये 5 कटेगा, यानी कि 5 पाई आंसर इसका आएगा। और 5 पाई जो आंसर है वो आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये इसका आपका बहुलक वाले का इसका डी ऑप्शन सही है। ऐसे ही आप 9वें प्रश्न देखेंगे, यदि कोई प्रेक्षण की माध्यिका 24 है तो माध्यक 15 है तो बहुलक निकालो। तो इसका बहुलक का सूत्र होता है यानी कि मोड बराबर होता है, बहुलक को मोड कहते हैं, 3 माध्यिका 3 ME यानी कि माध्यिका माइनस 2 मीन। तो 3 गुणा माध्यिका जो दे रखी है वो यहाँ पर दे रखी है 24 माइनस 2 गुणा मीन जो दे रखा है वो 15 दे रखा है, तो 24 तियाँ यानी 24 तियाँ 72 आएगा, 72 माइनस 15 दूनी 30 घटाकर आ जाएगा ये 42 यानी 42। अब इसमें देखते हैं 42 का ही आंसर है, तो 42 यस बिल्कुल डी वाला ऑप्शन है इसमें। आप देखिए 42 जो है वो डी ऑप्शन है इसका, सॉरी यहाँ पर डी है तो डी इसका सही आएगा। ऐसे 10वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए एक बार पासे को अगर फेंकें तो इसमें कितनी संभावनाएं होती है, पासे में कितने अंक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 यही होते हैं। अब इसमें विषम अंक कितने हैं, विषम 1 है, 3 है और 5 है।
तो इसकी जो प्रायोरिटी यानी कुल मिला के 3 है और टोटल 6 हैं, तो 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6 मीन्स 1/2 इसकी प्रायिकता होगी, यानी कि 1/2। और 1/2 जो आंसर है इसकी आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि बी वाला, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन ठीक है। ऐसे ही आप इसमें 11वां प्रश्न देखिए कि 1560 का अभाज्य गुणनखंड। 1560 को जब आप करेंगे तो 1560 इस तरह से आप लिखिए, सॉरी, यानी कि 1560 इसमें आपका जो प्रश्न है वो 11वां प्रश्न था ये वाला। तो 1560 और इसको आप इस तरह से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 6 18, 0, 2 एकम 2, 2 8 16, 0, क्योंकि 1560 ही है ये आपका। फिर 2 से 2 9 18, 2 से 45 काटेंगे, फिर 5 से करेंगे, अभी 5 9 45, फिर 3 गुणा 3 आएगा, 3 3 हो। अब इसमें देखिए 2 1 2 3 4 5, इनकी 2 की घात यहाँ पर देखें 1560, 2 7 2 8 16, 0, 2 3 6, 2 6, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पे, आप सही से देखिए यहाँ पे काटने 1560, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, 0। अब सही आ रहा है, 2 से 2 3 6, 1 बचा 2 6 18, 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16, 0। 1560, फिर 2 नेम 18, 0, फिर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसे 2 से अब नहीं होगा तो ये 5 से होगा, यानी कि 5 ने 45, 3 3 3, हाँ वही आ रहा है। तो इसमें कुल मिला के 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 यानी कि ये आएगा, और 2 की घात 3 गुणा 5 ये आएगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन जो है ये सी वाला बिल्कुल सही बैठेगा। 1560 का अगर आप देखेंगे तो सी वाला। ऐसे आप देखिए अगला इसमें, यानी कि जो प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√5 है, तो इसका कोण कितना होगा। तो देखो इसमें एक मीनार की ऊंचाई, अगर मान लो ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई 20 है, 20 मीटर है, और ज़मीन पर बनने वाले इसकी छाया जो है ये 20√3 है, तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा ये, यानी कि थीटा, ये वाला कोण पूछ रहे हैं। तो इसमें सीधा आएगा tan थीटा बराबर 20/20√3। अब देखिए 20 से 20 कट गया तो 1/√3 आया, और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर 30 अंश आ जाएगा यहाँ पे। तो 30 अंश इसका आंसर सही होगा, और 30 अंश आप देखें तो इसमें ए वाला ही सही है, पहला वाला। ऐसे ही आप 13वां प्रश्न देखिए। 13वें में जो हल करेंगे हम, 13वां है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप उस केंद्र पर 30 सेंटीमीटर कोणांतरित कर रहा है, तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के बाद में जो इसका आंसर आएगा 154/3 आएगा 13वां प्रश्न का। और 14वां प्रश्न समांतर श्रेणी में इसका मान -81, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा इसका 35वां आएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं सॉल्व भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। एक थैले में 2 नीली, 3 सफ़ेद, 4 लाल गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यथाचित निकाली जाती है, तो इस
गेंद के लाल नहीं होने की वैधता, तो लाल को छोड़ के बाकी सारी जोड़ लो। टोटल देखो 3 2 5 और 4 9 हो गई, टोटल 9 हो गई। लेकिन इसमें 4 को अगर छोड़ दो तो 5 हो गई, तो इसकी यादृच्छिकता जो आएगी 5/9, 5/9 यानी टोटल आएगी। तो इसका ए वाला ऑप्शन ही ठीक है, यानी कि पहला ही। अगला इसमें 15वां क्वेश्चन, 15वां हो गया। अब 16वां क्वेश्चन है 3x - y = 5, तो y का मान 7 हो तो x का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें y की जगह आप 7 रख लीजिए, तो 3x - y की जगह 7 आ जाएगा बराबर 5 आ जाएगा। तो 3x = 5 और प्लस का 7 हो जाएगा, तो 3x = 12 हो गया। तो x = 12/3, 3 चौक 12, तो x का मान 4 आ गया। यानी कि 4 ऑप्शन ए वाला सही है। इसमें 4 जो ऑप्शन है वो आपका ए वाला बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न 17वां, द्विघात बहुपद px 4x² में 4x - 1 शून्य का गुणनफल होगा। तो शून्य का गुणनफल इसका यानी कि निकालने के लिए वो आएगा, इसमें पहले हम तुलना करेंगे ax² + bx + c। तो देखो इसके हिसाब से आपका a की जो वैल्यू है वो 4 आएगी और b की जो वैल्यू है वो आपकी -4 आएगी और c की वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी। तो इसका गुणनफल यानी कि अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। क्या सूत्र होता है? c/a। अब c का मान है -1 और a जो है वो 4 है, तो माइनस का 1/4 आ गया, यानी कि इसका जो आ गया 1/4, और ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, माइनस का 1/4, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही 18वां है 1 + tan² है अपॉन 1 + cot² का मान क्या होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 + tan² का जो मान होगा वो sec² के बराबर होगा, sec²। और जो 1 + cot² है ये cos² का मान होगा, यानी कि sec और ये cos² होगा। जब इसको हम हल करेंगे तो 1/cos² ये आएगा, 1/cot² है, cot, तो 1/sin। तो यहाँ टोटल मिला के आ जाएगा sin² अपॉन cos², और इसका मान आएगा tan², यानी कि tan², ये वैल्यू आएगी। तो tan² इसका सही आएगा, और tan² जो ऑप्शन है वो आपका डी है, इसमें डी वाला सही है। नेक्स्ट है अगला जो प्रश्न है ये 19वां, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका वर्ग माने इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो देखो ये दे रखा है यहाँ पर वर्ग अंतराल, और ये दिया बारंबारता। बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता किसकी? तो ये सबसे 6, 8, 10 12, तो इसमें ये वाली है। तो इसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है, और 20 से 30 आपका सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ऐसे आपका त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज DEF में बी और ई बराबर हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कोण, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज भाई इसको हम ABC और दूसरे को DEF मान लें। तो अगर हम इसे मान लें ABC और इसे मान लें DEF, ये 2 दे दिए। अब इसमें ये कह रहे हैं समरूप हैं, तो समरूप हैं और इसमें बी कोण यानी कि ये कोण इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा इसका अनुपात सेम होगा, मतलब ये इसमें आएगा AB ED, AB/ED और BC/EF। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन, ये वाला सॉरी, इसमें जो ऊपर बी वाला ऑप्शन है ये सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 20 के 20 प्रश्न पूरे हल हो गए। आगे जो है प्रश्न पत्र अगर आप देखें तो पहला है सिद्ध कीजिए 3 - √2 अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे तो पूरा सलूशन भी दूंगा। 3 - √2, क्योंकि इसको जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो 3 को यानी कि √2 को एक तरफ रखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय की ये भी अपरिमेय होनी चाहिए, तो इसलिए ये सिद्ध होगा कि अपरिमेय है। ऐसे इस वाले को
यानी कि इसमें आपका देखा जाए तो ए बी सी और डी, ये चारों हैं, चारों करने हैं और सभी खंड करना है। तो अगला एक और है वो भी आपको करना है इसमें, यानी कि ये आपका ये वाला भी करना है और ये करना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपका आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मैं पूरा सोल्यूशन भी अगली वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। अगला इसमें देखिए दूसरा प्रश्न है, ये दिए गए हैं खंड, तो चित्र में ए सी डी समांतर है, यानी कि और इधर ए ई डी एफ समांतर है, तो इसको सिद्ध करना है। ये भी इसमें 5 करने हैं कोई भी, यानी कि इसमें 5 करने हैं, 1 2 3 4 और एक आगे, यानी कि और भी होंगे, तो 4 तो इधर हो गए, 2 ये हैं, यानी कि ये आपका 5 6, तो कोई 5 डू एनी 5 करना है, यानी कोई 5 प्रश्न करने हैं। ऐसे ये आपका इंग्लिश में दे रखा है वर्जन। और नेक्स्ट आप देखिए अगला, इसमें ये आपके जो प्रश्न हैं, एक भिन्न 1/3 हो जाती है और उसके अंश में 1 घटाया जाए और वह 1/4 हो जाती है, तो जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो ज्ञात कीजिए। ये अथवा ये, इन दोनों में कोई, या तो ये कर लीजिए आप, अथवा में ये कर लीजिए, या इन दोनों में से कोई एक करना है, यानी कि ये आपको दिया है तो ये कर लो या फिर ये कर लो। ऐसे ही आपका जो चौथा प्रश्न है बहुत आसान है, यानी कि इसमें से ये हाइट एंड डिस्टेंस का है और ये भी दोनों हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, दोनों अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। नेक्स्ट है इसमें जो 5वां प्रश्न है, एक तंबू के ये 5वां प्रश्न देखिए, ये दिया है पूरा प्रश्न देखिए। एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार है, नीचे से लंबवृत्ताकार है, तो ये भी एक शंक्वाकार है, इनकी ठोस ज्यामिति का है और नीचे वाला भी ठोस ज्यामिति का है। इन दोनों में से कोई एक करना था, या तो ये कर लो ये, और इस तरह से पूरा पेपर सॉल्व हुआ। आगे अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा सलूशन मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके।